नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पैक्सिस ट्रस्ट कंपनी बाइनेंस यूएसडी और पैक्सिस डॉलर के पीछे मौजूद न्यूयॉर्क बेस्ड स्टेबल कॉइन इशूअर की कथित तौर पर न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जांच की जा रही है। NYDFS के एक स्पोक्सपर्सन ने चल रही जांच पर कमेंट करने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस बात पर ध्यान दिया है कि डिपार्टमेंट ब्रॉडली कंज्यूमर को क्रिप्टो करेंसी मार्केट में निवेश से जुड़े जोखिमों से बचने के लिए काम कर रहा है। पैक्सिस ने BUSD एक US डॉलर कोलैटरलाइज्ड स्टेबल कॉइन जारी किया है क्योंकि फर्म ने सितंबर 2019 में बाइनेंस के साथ साझेदारी की थी। ये तीसरा सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है जिसकी मार्केट कैप वर्तमान में $16 बिलियन से अधिक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज एल बैंक ने इटालियन रेगुलेटर OAM के साथ एक वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर्ड कराया है। रेगुलेटरी अप्रूवल एक्सचेंज को इटालियन यूजर्स को कई तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की पेशकश करने की अनुमति देता है। 1 फरवरी 2023 को एल बैंक ने OAM के साथ वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन पूरा किया, जैसे कि क्रिप्टो एसेट पर इटालियन लेजिस्लेशन द्वारा आवश्यक है। 9 मिलियन से ज्यादा यूजर्स वाले ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज अब इटालियन ट्रेडर्स को सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रदान करने में सक्षम होगा। रेगुलेटरी नोड भी एल बैंक को इटली में ऑफिस ओपन और अपनी टीम को एक्सपैंड करने की अनुमति देती है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। प्लूटस प्लेटफॉर्म पर सिक्योर क्रॉस चेन डी ऐप डेवलपमेंट को सुविधाजनक बनाने और ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी के नेटवर्क के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के इरादे से नया कार्डानो अपग्रेड, जिसे उचित रूप से वैलेंटाइन कहा जा रहा है, जिसे वैलेंटाइन डे के दिन पर जारी किया जा रहा है। कार्डानो डेवलपर इनपुट आउटपुट द्वारा 8 फरवरी को ट्विटर पर की गई घोषणा के अनुसार कार्डानो का वैलेंटाइन अपग्रेड, जिसे SCP के रूप में भी जाना जा रहा है, जो 14 फरवरी को मेन नेट पर लॉन्च होने वाला है, जबकि इसकी फंक्शनैलिटी 11 फरवरी को प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में अवेलेबल होने की उम्मीद है। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर रेबेका हॉपवुड ने इनपुट आउटपुट में रिपोर्ट किया है कि कम्युनिटी टेस्टिंग का पीरियड और स्टेक पूल ऑपरेटर्स, डेवलपर्स और एक्सचेंज इंजीनियरिंग टीम्स के साथ क्लोज कोलैबोरेशन के बाद एक जॉइंट इनपुट आउटपुट कार्डानो फाउंडेशन द्वारा एक अपडेट प्रपोजल सबमिट किया गया है। एमर्गो टेक्निकल टीम कार्डानो मेननेट को प्रोटोकॉल V8 में अपग्रेड करेगी। ओवर टू यू संदीप। लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ब्लॉकचेन रिसर्च और डेवलपमेंट को चलाने के लिए बीजिंग में नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर स्थापित करने को हरी झंडी दे दी है। सेंटर को बीजिंग एकेडमी ऑफ ब्लॉकचेन एंड एज कंप्यूटिंग यानी BABEC द्वारा लीड किया जाएगा, जो बीजिंग सरकार द्वारा समर्थित एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और चाइना के पहले डोमेस्टिकली डेवलप ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म चैंग एंड चेन के डेवलपर्स में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नया सेंटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिसर्च और इंडस्ट्रियलाइजेशन को संभालेगा, जिसमें फंडामेंटल थ्योरीज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स का कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। सेंटर कब खुलेगा, इसके बजट या स्टाफिंग के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिए गए हैं। फरवरी की शुरुआत में BABEC ने चैंग एंड चेन पर बेस हाइव कंप्यूटर क्लस्टर के डेवलपमेंट की घोषणा की, जिसके बारे में कहा गया कि ये हर सेकंड 240 मिलियन से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने में सक्षम है। क्रिप्टो करेंसीज पर बैन लगाने के बावजूद चाइना ब्लॉकचेन को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखता है। जनवरी में बीजिंग सरकार ने चैंग एंड चेन पर बेस अपनी डेटा डायरेक्टरी का 2.0 वर्जन लॉन्च किया, एक ऐसा एप्लीकेशन जो बीजिंग में 80 से ज्यादा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से चैन पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। 9 फरवरी को डैप रडार ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें दिखाया गया कि इथेरियम NFT मार्केट कैप वैल्यू 2022 में $9.3 बिलियन से 59.60% गिरकर 2023 की शुरुआत में लगभग $3.7 बिलियन हो गई है। डैप रडार की स्टडी इथेरियम नेटवर्क पर चल रहे 81 सबसे बड़े NFT संग्रह के मार्केट कैप एनालिसिस पर आधारित है। डैप रडार के अनुसार मई 2022 में टेरा लूना का कोलैप्स जून 2022 तक इथेरियम पर चलने वाली NFT प्रोजेक्ट्स के 88% मार्केट कैप के नुकसान का मुख्य कारण था। इसलिए NFT प्रोजेक्ट्स के मार्केट कैप में गिरावट निवेशकों की ओर से रुचि की कमी के कारण नहीं, बल्कि इकोसिस्टम में बैड एक्टर्स के हेरफेर के कारण थी। यह शायद क्रिप्टो इंडस्ट्री के ब्रॉडर कोलैप्स का मुख्य कारण है, क्योंकि FTX के कोलैप्स के दौरान ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के बाद पूरे NFT इकोसिस्टम का मार्केट कैप
क्रैश हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.o TV।